आइए डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस जिसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज, और जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये कैसे काम करता है इसके लिए आप समझिए। एक वुडन कार्डबोर्ड होगा आपके पास और आपके लैब में ये मिलेगा। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसके ऊपर 2-3 एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको क्लास 12th में। इसमें थोड़ा समझना है कि ये है क्या। एक वुडन कार्डबोर्ड के ऊपर मेटेलिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं और ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं जहाँ से आप किसी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। और ये मेटालिक स्ट्रिप यहाँ आ रही है और यहाँ से एक 1 मीटर की वायर अटैच्ड होती है और फिर ये मेटालिक स्ट्रिप से ऐसे करके लूप बनता है। तो लूप बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके पास ये वायर है, यहाँ 2 टर्मिनल्स ओपन है और ये टर्मिनल्स ऐसे हैं। तो एक बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले तो आप बैटरी लगाओगे तभी ये पूरी सर्किट कंप्लीट होगी। तो बैटरी लगाने के लिए इस और इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं अपन कि यहाँ से सपोज़ एक ली और यहाँ एक पावर सोर्स यानी कि बैटरी हमने लगा दी, ऐसे लगा दी मैंने बैटरी। यानी आपने देखा लूप तो कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। प्लस से आया और यहाँ से क्या ये लूप कंप्लीट हुआ? तो आप समझेंगे कि एग्जैक्टली लूप कंप्लीट हो चुका है। प्लस से शुरू हुआ, यहाँ आप एक की लगाते हैं और इस की के थ्रू यहाँ से आया और इस वायर के होता हुआ ये आपका लूप कंप्लीट हो गया ओवरऑल। अब कहानी ये है कि अगर ये लूप कंप्लीट हो चुका है तो इन दोनों पॉइंट टर्मिनल्स का क्या करना है। तो अब आप समझिए, यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक कहानी है। इस डिवाइस का यूज़ करते क्यों हैं? तो आप समझ गए कि ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि बताता है P/Q = R/S, यानी 4 रेजिस्टेंस के कन्फिग्रेशन में से कोई सा भी 3 पता हो तो चौथा निकाल सकते हैं। यानी कि आप ये समझ गए कि व्हीटस्टोन का इस्तेमाल हम कर रहे थे एक अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। अब यानी मुझे 3 रजिस्टर्स कनेक्ट करना है। तो अब आप यही समझिए कि सबसे पहले इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में आपको एक अननोन रजिस्टर कनेक्ट करना है। यानी यहाँ से लिया आपने और यहाँ एक अननोन रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अननोन रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ नोन रेजिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपने कनेक्ट कर दिया। यहाँ आपने क्या करना है, इस टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देना है। रेजिस्टेंस बॉक्स RB, रेजिस्टेंस बॉक्स। इन दोनों टर्मिनल से आपने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक अननोन रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो 2 ये हो गया। मुझे 4 चाहिए ओवरऑल। आपको मैं याद दिलाऊँ कि कनेक्शन के लिए होना क्या था। एक्चुअल में अगर आप व्हीटस्टोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका सर्किट कुछ इस वे में होना चाहिए। करंट यहाँ से आई, यहाँ जाए, यानी ऐसे बैटरी से इसका कनेक्शन होना चाहिए। ये हम सब जानते हैं। अब ज़रा फिर से सोचिए, अगर मैंने ये मान लिया कि मुझे 1 और 2 ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ये बैटरी है। अब सोचिए ये बैटरी है और जहाँ ये वायर आ रही है वहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं। अगर ये लूप बना दिया तो एक ऊपर की तरफ जिसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक ये है, इसको P और इसको Q। तो नीचे क्या ये R और S का काम कर रहे हैं? इसी को समझना है आपने। अब देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी इस रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये जो अननोन रेजिस्टेंस है वो ये वाला टर्मिनल है। अननोन रेजिस्टेंस यानी अननोन रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये दोनों कहाँ गए? तो अब मैं आपको बताऊँ, ये जो वायर इसमें लगी हुई है, ये वायर जिसे मैंने पहले भी बताया था, जो पोटेंशियल वायर में कांस्टेंट और मैग्नेट की वायर है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस वायर। तो ये पूरा का पूरा वायर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी ये पूरी वायर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर ये पूरी वायर रेजिस्टेंस का काम कर रही है तो मैं बैलेंस सिचुएशन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाता था। तो मैं वो गैल्वेनोमीटर कैसे लगाऊंगा इसमें? तो देखिए इसके बीच में यहाँ एक कनेक्शन है, ये ऊपर का हो गया दोनों। इसके बीच में एक यहाँ कनेक्टिंग टर्मिनल है और इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट मान लेंगे या जहाँ बैलेंस पॉइंट आएगा उसको मानेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि इससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है और इससे एक जोकी कनेक्ट करनी है। देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। आपसे मैंने कहा था कि जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आती उस वक्त ये बैलेंस होता है। अब अगर कोई मूवेबल नहीं है सब्सटेंस और कोई लॉन्ग रेजिस्टेंस हो
उसमें ये गैल्वेनोमीटर मूवेबल हो, तभी तो अपन लेफ़्ट राइट मूव करके और ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज आ रही है जहाँ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। जैसे ही वो स्टेज आएगी तो इधर का और इधर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और ऊपर वाला दोनों में से एक हमें पता ही है, चौथा निकल जाएगा। तो ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें आपको रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वास्तव में किसी रेजिस्टेंस की हेल्प से ये काम करना शुरू करोगे आप, तो आपको बहुत दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, क्योंकि आप अलग अलग अमाउंट ऑफ रजिस्टर्स यहाँ रखेंगे। एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ लगाए, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स ही है जिससे कि आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को अचीव कर सकते हैं। तो सोचो आपने निकाला, फिर यहाँ से कुछ निकाला, फिर बैलेंस करके चेक किया कि कौन सी स्टेज में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है। इससे अच्छा तरीका है हमारे पास एक बहुत ही शानदार कि एक रेजिस्टेंस वायर ले लें और गैल्वेनोमीटर से अटैच कर करके एक जॉकी ले लें। ऐसी होती है जॉकी, आपको लैब में देखने को मिलेगी, जिसका एक वायर ऐसे अटैच हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है इस पूरे वायर में हर एक सेगमेंट किसी न किसी रेजिस्टेंस का काम करता है। सपोज़ यहाँ इसका बैलेंस पॉइंट आ गया, यानी इस बैलेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड का जो लेंथ है ये इधर की तरफ का रेजिस्टेंस बताएगा और ये इधर की तरफ का रेजिस्टेंस आएगा। तो आप इजीली मूव करा सकते हैं। ये जॉकी ली और इस जॉकी को आपने यहाँ से टच कराना है। टच कराते 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 सपोज़ यहाँ बैलेंस पॉइंट आ गया, तो इधर की लेंथ के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इधर की लेंथ के अकॉर्डिंग राइट साइड का रेजिस्टेंस, यानी लेंथ से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो हमें 1 मिल गया, 2 मिल गया और रेजिस्टेंस बॉक्स से तीसरा मिल गया, तो अपन चौथा निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये था ओवरऑल मैकेनिज़्म, यानी स्लाइडर जो कि को आपको स्लाइड करा के गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखनी है कि जब इसकी रीडिंग क्या हो जाए, 0 आ जाए, उस वक्त ये पूरी ब्रिज बैलेंस हो जाएगी और बैलेंस ब्रिज हो जाएगी तो P/Q = R/S के इक्वलेंट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मान लिया कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग, मान लिया कि ये बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गया और इधर की लेंथ है L2। तो अब होगा क्या, अगर L1 है, ये इस रेजिस्टेंस बॉक्स को मैं मान लेता हूँ P/Q या P/Q भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई अननोन रेजिस्टेंस UR विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेगमेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेगमेंट। ये सेकेंड सेगमेंट है, ये रेशियो बन जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेगमेंट को अपन ये भी लिख सकते हैं रो L1 अपॉन A1, याद करिए रेजिस्टेंस का फार्मूला। और रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेगमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, रो L2 अपॉन A2, ये भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर दोनों मटेरियल सेम है तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो A1 इक्वलेंट टू A2, यानी कि जो रेजिस्टेंस R1 R2 को सिग्निफाई करने वाला स्टफ है वो है L1 डिवाइडेड बाई L2। यानी अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट इसकी लेंथ के रेशियो के इक्वलाइज कर देना है। ये कहाँ से आया, आपको समझ आ गया, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू रखने से आया, क्योंकि R1/R2 रखना था, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इस वायर की रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ लेंथ, यानी रेजिस्टेंस लेंथ के रेशियो के ठीक इक्वलाइज होगा, यानी RB/UR इज एक्चुअली इक्वल्स टू L1/L2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया। अब आइए ज़रा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आपने L1/L2 का रेशियो समझ लिया, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको RB/UR इज इक्वल्स टू L1/L2। इसको मैं चाहूँ तो एक और चीज़ लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको L मान लूँ, ऊपर वाले को L मान लूँ, तो नीचे वाले को मैं मान लेता हूँ 100 - L। अब सोचिए कैसे, ये पूरी वायर 1 मीटर की है, मैग्नीन वायर सपोज़ मैंने ले ली, और ये यहाँ से यहाँ 1 मीटर की है। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर लेना थोड़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप कुछ भी लीजिए, मीटर लीजिए या सेंटीमीटर लीजिए, रेशियो में है तो इसीलिए यूनिट का कोई खास फ़र्क पड़ना नहीं है। तो अगर मैं, क्योंकि मैं 1/1 करके 1 मीटर में सेंटीमीटर को ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, तो अगर एक L आ गया तो दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी, पूरे 100 में से L माइनस किया तो 100 - L होगी। अब मान लीजिए कि मुझे UR निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे UR इधर ले जाना है तो UR ठीक बराबर हो जाएगा RB, जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स की लेंथ है RB, और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 100 - L
अपॉन एल, ये एक फार्मूला बना हमारे को। किया क्या मैंने, यू आर को इधर भेज दिया और इस पूरे टर्म को इधर भेज दिया 100 माइनस एल अपॉन एल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 बाई एल माइनस एल बाई एल। तो एल बाई एल तो 1 हो जाएगा, तो 100 माइनस 1 ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो खैर ओवरऑल आपको ये समझ आया कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे कि आपने उसकी रेजिस्टेंस देख ली और आप बैलेंसिंग लेंथ देख लीजिए और दूसरी लेंथ को 100 माइनस एल कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि ये फार्मूला आपको बहुत ईजिली समझ आया और बहुत अच्छे से समझ आया कि सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ और रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। यहाँ उसको लगाना है, मान लीजिए किसी वायर का ही निकालना है, तो उस वायर को आपने यहाँ अटैच करना है और जैसे ही आप अटैच करोगे फिर रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस पिक करोगे। हालांकि लैब में अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्स पे अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ आती है, तो आपसे ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक काम करिए, सपोज़ पहले यहाँ से 5 ओम पिक करिए, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है उसको नोट करके अननोन रेजिस्टेंस निकालिए, फिर यहाँ से 10 निकालिए, फिर देखिए, फिर 15 निकालिए, ऐसे 3-4 बार करिए और जो उसका एवरेज आ रहा है उसको आप मान लेंगे कि वही एवरेज उसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये थ्योरेटिकल बेसिस पे बताया, प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता यहाँ मैं सेटअप, लेकिन आपको ओवरऑल एक आइडिया दिया मैंने। अब एक और चीज़ होती है, कई बार एक प्रैक्टिकल ऐसा भी आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि एक वायर है आपके पास, उसकी रजिस्टिविटी बताइए, रेजिस्टेंस नाम निकाल के वो कहते हैं कि डायरेक्ट आप रजिस्टिविटी बताओ। अब आपने क्या करना है, वो वायर यहाँ अटैच करना है और सबसे पहले उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। सपोज़ आपने रेजिस्टेंस निकाल ली, उसकी रेजिस्टेंस निकाल ली। अब आप एक काम करिए, मीटर स्केल से उसकी लेंथ निकाल लीजिए, यानी कि आपने उसकी लेंथ भी निकाल ली। रेजिस्टेंस के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ कनेक्ट करना और बैलेंसिंग लेंथ से रेजिस्टेंस निकाल लेनी है और मीटर स्केल से उसकी लेंथ नाप ली। अब आपको क्या करना है कि एक डिवाइस लेनी है, स्क्रू गॉज, और उससे स्क्रू गॉज को रख करके उसकी डायमीटर फाइंड आउट कर लेनी है। आपके लैब में स्क्रू गॉज होता है, बहुत ही छोटी से छोटी लेंथ का डायमीटर आराम से वो फाइंड आउट कर सकता है। तो आपने स्क्रू गॉज को ऐसे सेट किया और उसकी लेंथ को मेज़र कर ली। अब उसका डायमीटर मेज़र कर लिया और जैसे उसका डायमीटर आया उसका हाफ करके आप उसका रेडियस निकाल लीजिए और पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लीजिए। सो आप उसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फिर से याद दिलाऊं, रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना है, लेंथ मीटर स्केल से मेज़र कर लेनी है और उसका डायमीटर आपको स्क्रू गॉज से निकाल लेना है। स्क्रू गॉज एक डिवाइस होती है, जैसे इसका डायमीटर निकालना है तो आप स्क्रू गॉज को ऐसे फंसा सकते हैं और फिर उसमें देख सकते हैं कि डायमीटर कितनी आ रही है। फिर उस डायमीटर से रेडियस निकाला और उसका एरिया निकाल लिया। तो इसको निकाल के फिर रेजिस्टिविटी का फार्मूला आप जानते हैं, RA/L, इसमें आप पुट कर दें RA/L, यहाँ से इसकी वैल्यू रख करके आप इसकी रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे। सो आई होप कि आप समझ गए कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे निकाली जाती है और किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसको इस डिवाइस की हेल्प से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सेटअप हो भी, ये कई लोग ये सेटअप घर पे भी बना लेते हैं। आपने एक वुडन कार्डबोर्ड लिया, उसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंट की वायर खरीद ली, उसको लगाया, मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्ट किया और कनेक्शन, और एक बस रेजिस्टेंस बॉक्स आपको चाहिए, एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए या पावर सोर्स, या छोटी बैटरी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी हार्डली, तो बैटरी को यूज़ करके कर सकते हैं। तो घर में भी आप बड़ी ही आसानी से मीटर ब्रिज का सेटअप तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा कंटेंट अच्छे से समझ आया। मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल और थ्योरी के हिसाब, दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ओके।